सयानी। मैं हूँ दीवाना, मैं हूँ दीवाना, तू है दीवानी, मैं हूँ दीवाना। बहुत अच्छे, क्या बात है, जो जो चार लाइन भूमिका के अंदर कवि का भाव है। साथियों, सती किसे कहा जाता है, सती के कहल जाला, कवि की लेखनी संकेत करती है। कैसे लाल? सती है वही जो पति कर्म में अपने जीवन का सर्वस्व पति पे लुटाए, पति की हो लंबी उम्र के लिए दरिया वो अंगार की लांघ जाए, जिस्म के अपने लाहू कहर एक कतरा नीज सिंदूर की सेवा में हरदम लगाए, कर दे पति पर स्वयं को समर्पित, पति के विरह में स्वयं को जलाए। अरे बाबू लोगन, सती वही है जो अपने पति के लिए जिंदगी का सब कुछ निछावर कर दे। क्या बात है। यहाँ बिरहा में एक लाइन नई नई खवाली का टुकड़ा बा, जैसन आप लोग जानी ला। हम जवन बिरहा गाई ला ओमा कोनो न कोनो नई खवाली आप लोगन बदे जरूर भेजिला। यहाँ भी एक नई खवाली का अंदाज बा। कोनो मनचला किस्म के लड़का कोनो लड़की के देखलस कलस से हो, अगर तू जवान हो तो हम कम जवान ना ही कहे। का कहलस, का कहलस भैया? यही कहता है, अरे इधर है जवानी, इधर है जवानी, उधर है जवानी, बहुत अच्छे।
सयानी। मैं हूँ दीवाना, मैं हूँ दीवाना, तू है दीवानी, मैं हूँ दीवाना। बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर भाव लिखलन। का लिखलन बाबू? अरे सतियों के सन्मुख, ए बाबू सतियों के सन्मुख हरि भी है हारे। कभी यार कश्ती, अरे कभी यार कश्ती डूबी है किनारे। कहानी का शुरुआत यहाँ से हो गई। कहानी कौनी जगह का लिखल गई भैया? नारी का विषय में। नारी होली का सती का शक्ति ले नारी धारा पे आती है, सती तो कर्म कर संसार को हिलाती है। अच्छा कर्म कर काली दुर्गा कहाती है, बुरा कर्म कर वो कोठे को सजाती है। सती नर्मदा देवलोक को हिलाई थी, जिंदा देह ले वो स्वर्ग में समाई थी। सती अनसुईया तीनों देवियों को हराई थी, पालने में सुनो त्रिदेवों को झुलाई थी। सती सावित्री ने सत्य जब की ठान लिया, पति सत्यवान का यमराज से वो प्राण लिया। घोर कलिकाल में सती की एक कहानी है, अमवा गांव के लोगों की ये जुबानी है। लगभग 500 साल पहले का दस्तान सही, दौलतपुर गांव में प्रताप सिंह इंसान सही। पुत्री सती जब 16 बसंत पार किया, माता पिता के माथे के ऊपर भार दिया। रात को स्वप्न में एक सर्प रोज आता था, सर्प रोज
अये बाबू लोगन, एक कलयुग में भी कुछ ऐसन चमत्कार होला जौना चमत्कार के ई दुनिया मानेला। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के दौलतपुर गांव में प्रताप सिंह थे। प्रताप सिंह के एक बिटिया जौना बिटिया का नाम सती रहल। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला का अमवा सिंह गांव के लोगन का जुबानी बतावल कथा के अनुसार ई कहानी आज से लगभग 500 साल पुराना बा। आज से लगभग 500 साल पुराना ई कहानी बा। ए बाबू, वही प्रताप सिंह का बिटिया सती जब 16 बसंत पार करती है, जवान होती है, रात में सोती थी तो प्रतिदिन रात में ये देख रही थी कि एक सर्प आकर के हमें काटना चाहता है। रोज रात कत डराते हैं। ए बाबू, एक दिन अचानक सांप का सपना देख के बिटिया बहुत ज्यादा राती का भयभीत हो गईलिन। जब सती भयभीत भइलिन, माई बाबू धावल धुपल गईलन। का भइले बिटिया? आज उस सती अपने मतारी बाप से एगो बात बतावे। का बतावे? यहाँ कोनो भोजपुरी तर्ज का नमूना लगल मास्टर साहब, तनिका और बढ़ ले बा भैया, तनी और बढ़ा के दे दा। अच्छा तो ये बाबू, हम बताइला कोनो धुन तर्क के पीछे कोनो राज रहस्य होखेला। कोनो दुल्ही को दुल्हा दारूबाज मिल गई तो हम बताइला ये पन सबे औरत इतना सहनशील होली कि मर्द को हर दुख जार सह लेली। दारूबाज पति के नशा दे के वो दुल्हन पहुंचल भी है ओह राती के अपने सासू अम्मा के यहाँ हाथ जोड़ के अपने सासू अम्मा से एगो बात कहे। का कहे? हमरो के लंगवे, अरे हमरो के लंगवे सुतालिए आमा, हमरो के लंगवे सुतालिए आमा, बेटा राउर पी के रोज करेले डरामा। ए बाबू, आज सती रोज रोज सपना देखे, रोज रोज सांप हुआ के सपना में डेरवावत बा। आखिर एक दिन सती परेशान हो गई वो सांप के फुफकार देख के। माई बाबू दौड़ल धुपल अइलन। का भइल बिटिया? माई से वो बिटिया सती बतावे। का बतावे? सुतला में बड़ा डर लागे लाए माई, सुतला में बड़ा डर लागे लाए माई, सांप फुफुकारे हमारा सपना में आई। अच्छा तो बिटिया का बात सुन के माई बाबू का चिंता बढ़ गई। ले बाबू, जब सवेर भइल बाबूजी कहलन वो गांव के बगल में एगो सिद्ध पुरुष महात्मा आइल बना, उनके ले चल के दिखावल जा। लोग कैलन का कैलन? बिटिया के बात सुन के माई घबराइली, होत बिहाने लेके बाबा लंगे गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाबा यहाँ पहुँच के माई बाप सवाल कर दिए
माई पूछत है, बाबू पूछे, प्रताप सिंह पूछे, ओ सिद्ध पुरुष महात्मा से का पूछे, काहे डेराली सती देही ना बताई, काहे डेराली सती देही ना बताई, साप फुफुकारे हमारा सपना में आई। बहुत अच्छा। जब वो सिद्ध पुरुष महात्मा वो बिटिया के देखलन, ए बाबू दिव्य नेत्र से देखे तो सती को भांप गए। जब सती के भांप गईलन तो एगो बात बतौलन। का बतौलन? ए उपेंद्र भैया, यहाँ कोनो तरज का नमूना लगत बा। अच्छा था कोनो ननद का भौजाई एक दिन अपनी उदास ननद से पूछलस, का हो नंदो बड़ा उदास बैठल बड़ू, ई कुल परब बीतल जात बा, एको परबे नहीं खू करत। नंदी कलश का कहिए भौजी, हम जेकरा खातिर परब करीला उ तो यहाँ है नहीं खा, तामू नहीं के सब कुछ मानीला। उ ननद अपनी भौजाई से बतावे काहे खातिर परब नहीं करत, आ करब तो केकरा खातिर करब, बतावत हिया। का बतावे? केकरा खातिर करब भौजी अब की के परब, सैया अरब गईले ना, हो रजहुआ अरब गईले ना, दसेज पर के करा संग लड़ब, सैया अरब गईले ना। बिरहा में भाव है बाबा, दिव्य ज्योति से देखलन, ए बाबू भाप गए उस लड़की की औकात को, भपलन तो एगो बात कहलन। का कहे? देखी के सूरतिया बाबा कहलन चेताई, देवी माई हई ना, हो देवी माई हई ना, तैन के सिरवा हम नवाई, देवी माई हई ना। आप लोग जानना चाहते हैं तो आपकी बिटिया स्वयं बताएगी। कहलन, का कहलन? आपन परेशानी दी है खुद ही बताई, देवी माई हई ना, हो सती माई हई ना, तैन के सिरवा हम नवाई, देवी माई हई ना। अपना शक्ति दिए वो सिद्ध महात्मा, सिद्ध पुरुष जब शक्ति पाई है वो सती जी अपन बात, अपन परेशानी बतावे लगली। का बतौलिन? राजा परीक्षित महान रहले राजा, डसिली हलस सांप उन खरियाइल जब की काजा, सती भय के बस एक बात बतौली कि कलयुग का प्रथम क्षण में राजा परीक्षित महान राजा थे। जब वैसे राजा को सांप ने नहीं छोड़ा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। अच्छा तो महात्मा जी समझ गिलन, बतावे लगलन यह कारण बा, ए लड़की का जिंदगी से सांप जुड़ल बा। जा दिन ए लड़की का शादी हुई, बियाह हुई, एकरा पति के सांप काटी, एकरा पति के सांप कटला से एकर पति का मौत हो जाई। यही बदे ई लड़की डेरात बा। बतावे का बतावे? इहे करनवा सती
जाली हो डेराई देवी माई हई ना हो देवी माई हई ना तैन के सिरवा हम नवाई देवी माई हई ना। बहुत अच्छा। आए बाबू आखिरकार बाबा बताए कि पति की मौत सांप के डसने से होगी, लेकिन एक लक्षण और है, सांप के जहर पे ये लड़की विजय पाएगी, लेकिन अपना पति खोने के बाद बाबा सांप से रक्षा करने के लिए उस लड़की को ताबीज दिए और बोले इस ताबीज को अपने पति को पहना देना, जब तक ताबीज रहेगी तब तक तेरे पति का बाल बांका कोई सांप नहीं कर सकता, आगे भगवान की मर्जी, होनी को तो कोई टाल नहीं सकता बाबू। आखिरकार ए भैया बाबा ये भी बताए शादी करने का वक्त आ गया है, ये बिटिया पूरा संसार का तारन तार करे वाली बाड़ी, आप लोग शादी करी। प्रताप सिंह वही उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिला के अमवा सिंह गांव का रहे वाला रघुनंदन सिंह का बेटवा परमल सिंह से, रघुनंदन सिंह का पुत्र परमल सिंह से सती का शादी कर दिए, विवाह कर दिए। जब घरवा से सती का डोला निकलल ए बाबू, तो बाहरी दुनिया का दस्तूर कौनो बेटी अपने बाप का घरे 16 बरिस 17 बरिस एकरा से अधिका दिन ना गुजार सकेली। कैसन दुनिया का दस्तूर बा। जब वो बिटिया का विदाई भइल ए बाबू, बिटिया माई के अखबारी में भर के रोत बिया। कैसे रोए? बिरहा में भाव लगल मास्टर। रोवत बे कि महतारी नु हो अरे हमारा के दिहाना बिसारी नु हो। बाबू प्रताप सिंह से रो के ओ सती कहती हैं पिताजी सुनी ना का कहली, देई के दुलार काई पवला ये बाबू तैयारे बनली पराई दुलारी डुहो महतारी डुहो हमरा के दिहाना बिसारी डुहो। सती रोवत हई, बाहरी दुनिया का दस्तूर कैसन बा कि बिटिया का गुजारा बाप का घरे ना होला, पालन पोषण हो जाला लेकिन जिंदगी कबहू बाप का घरे ना बीतत। कैसन दस्तूर बा? दस्तूर कैसन बनावला विधाता
अहे भैया सती विदा हो गई। सती गईलीन अपने ससुराल। बारे संजोग एहर सती भी पुजारन और सती का पति परमल सिंह भी पुजारी। भगवान भोलेनाथ का दोनों लोग मन लगा के पूजा करें। पूजा का माहौल, पूजा का वातावरण घर में फैल गया। साथियों बड़ा सुकून से दिन बीतत बा। धीरे धीरे 7-8 दिन शादी का दिन बीतल बा। एक दिन परमल सिंह अपने साथियन के संगे सिवान में बैठल बाड़न। तब ले 2 गो नाग नागिन का जोड़ा एगो राहगीर के छेक लेहलस। जब राहगीर के छेकले बा ए बाबू, उ नाग नागिन का जोड़ा राहगीर के छेकले बा। एक लड़का आवाज लगाया, ए परमल भैया, अरे देखा ना हो नाग नागिन एगो राहगीर के चले वाला के काटल चाहत बड़न सन। तो लोग यहाँ बैठ के हंसी मजाक करत बड़ा। परमल सिंह उठाए सोटा। साथियों नाग और नागिन को मारना शुरू कर दिए। नाग को मार दिए। नागिन भागने में कामयाब हो जाती है। जब नागिन भाग गई तो ये भैया लोग बतावेलन कि नागिन 12 बरिस तक बदला लेवे का इंतजार करेली। नागिन अपने बदले की आग में जलना शुरू कर देती है। सोचती है आखिर परमल सिंह कब मिलता है। यह परमल सिंह जब मार दहन नागिन के, नगिनिया सोचे का सोचे भैया। बिरहा में एक लाइन तर्ज लग गई। कौन तर्ज बा? नवरातन का महीना में कोनो दुल्ही अपना दुल्हा से मांगत है, ये जी जातनी बबुआ तो एगो सामान खरीद लेनु आई। का मंगली कि मन भावे मैया के चुनरिया चटकार सैया ले ले अइहा, वो सैया ले ले अइहा। जाता रा भभुआ बाजार सैया ले ले अइहा। मगर तब बिरहा में भाव लिखल गई, अरे नगवा के परमल सिंह दिहले बाबू मार। नागिन खोजे लागल, हो नागिन खोजे लागल। डसे खातिर साइत सुतार नागिन खोजे लागल। लोग बतावेलन ए भैया नागिन अपने मरण नाक आँखी में देख के मारे वाला का तस्वीर अपने दिल दिमाग में बैठा लेली। कैला सकाऊ नागिन अखिया में ली हली बसाई सुरतिया। अरे करे रोज पीछा नागिन लाई के भतिया। सती देखे सपना में सांप करे वार। नागिन खोजे लागल, हो नागिन खोजे लागल। दसे खातिर साइत सुतार नागिन खोजे लागल। बहुत अच्छा। ए बाबू आखिरकार शादी का 1.25 महीना भी नहीं के बीतल। सती सूतल वाली सपना में देखत है कि हमारे पति के कोनो नागिन डसल चाहत बा। जब वो नागिन सती का पति परमल सिंह के डस ले बा, एकाएक ए बाबू चकाचौंध होकर के नारी सती का नींद टूट गई। जब सती का नींद टूटल बा, ये बाबू सास ससुरैलन परमल सिंह का बाबू रघुनंदन सिंह बिटिया का भैया डर जाती हैं। सती बताती हैं सैया के सपना में कोनो नाक काटत रह, हम डरा गईली। परमल सिंह बताते हैं सो जाओ, सपने की बात सच नहीं हुआ करती। समझा बुझा करके लोग सुला दिए। सुबह हुआ, परमल सिंह का पिता कहे बेटा जाओ रसड़ा मार्केट से कुछ सामान लाना है, लेते आना। अच्छा तो बाबू का आज्ञा पालन करे बदे सवेरवा के पहरबा परमल सिंह तैयारी करा। सती राती का सपना देखे बाबू बड़ा भयभीत है। अपने पति के मनावे की जही के तक काल चल जाई, आज रुआ मत जाई। लेकिन ऐ बाबू वो माने नहीं। तो सती एक बात कहती हैं, का कहलीन बिरहा में यह एक लाइन तर्ज बदल गई। तरस से बढ़िया भावा
सती जी अपने पति परमल सिंह से कहे सवेरवा का पहरा का कहत हैं, डरे लयाज मरी मनावा सुन सजनावा हो, डरे लयाज मरी मनावा जनी जा सजनावा हो, बेरी बेरी होता असगुनावा जनी जा सजनावा हो। परमल सिंह कहा काहे डेरा तरु? सती जी बतावे का बतौलिन, देखी के सपना डेराइल बानी रतिये से हम घबराइल बानी, ओ काहे खातिर घबराइल बालू? इतने ना ए पतिदेव एगो औरी अब सगुन रतिया में होत रहल। का होत रहल? अरे टूट गिरत रहे तरैया सजन यही से हम तो सकाइल बानी, परमल सिंह कहना बौरा हो बाबू का आज्ञा के टाल ना सकीला, ऐसे कि बाबू हमरा बदे खाली बाबू ना पिता ना हमरा बदे भगवान होवन। ऐसन कुल अब सगुन बात मत बतियावा, हमें कुछो ना हुई। जे एक पांव आगे बढ़ोलन परमल सिंह, ए बाबू आगे से बिल्ली रास्ता काट देती है। सती के एगो और पॉइंट बिल्कुल कलिए राजा हो देखनी का भइला तनी सुनी ना। सती जी बतावे अपने पतिदेव से का बतावे, बिल्ली काटे रहिया समनवा जनी जा सजनवा हो, बिल्ली काटे रहिया समनवा जनी जा सजनवा हो, बेरी बेरी होता असगुनवा जनी जा सजनवा हो। आखिरकार परमल सिंह अपनी दुल्हन का बात नहीं माने चल दिए। चलन ए बाबू गांव से कुछ दूर गईलन, पोखरा पार कैले बन। जब गांव का सिवाने में गईलन एकाएक पैर फिसल गया। जब घोड़ावा बिछिलल बा ए भैया परमल सिंह गिर गईलन, शरीर में बांधल ताबीज गिर के दूर फेंका गई। नागन मौका पा करके बाबूजी परमल सिंह के पैर में डस लेती है, डंक मार देती है। परमल सिंह गाज फेंक करके मुंह से ओही जे अपना दम के तोड़ दियलन। ए बाबू दूगो गाँव के लोग देखलन, कहना रे ई तब परमल भैया बाड़न, इनके तो सांप कट ले बा। धावल धूपल घरवा गईलन, संदेशा सुनाए परमल भैया के सांप कट ले बा, परमल भैया ए दुनिया में नहीं खन। ए बाबू सती पूजा की थाली लिए हुई प्रसाद देने के लिए अपने सास ससुर के पास खड़ी है। पूजवा का थलिया हथवा से फेंका गई। ए बाबू सती चीख पड़लिन। आ जब सती चीख पड़लिन भगली पति के देखे बदे चलिन। हाँ तो कैसे चलिन भैया? बिरहा में यहाँ भाव बदल गई। पाई के खबरिया, पाई के खबरिया, पाई के खबरिया सती के
भैया जे सुनल गांव का लोग धावल धुपल ओ परमल सिंह के देखे चलन। ए बाबू सब लोग आज भी अमवा सिंह गांव का बगल में पोखरा बा, पोखरा का यारी यारी रास्ता से लोग जात बालन, लेकिन बाहर पति का वियोग और बाहर वो सती के अंदर शक्ति का समावेश कि सती एगो ओही दिनवा चमत्कार दिखा देलिन। कवन चमत्कार देखौलिन बाबू? पोखरा के पानी ऊपर पार होई गईली, अरे सजना के लसिया के गोदिया में धैली, हालात देखे बाबू दुनिया के लोग रोवत बालन, पूरा जवान रोवत बा। तो कवि जी भाव लिखलन, का लिखलन? रोवे नर नरिया, रोवे नर नरिया, अरे बाबू सती रो रही है, गांव का सब लोग रोत बा, पूरा जवार का लोग रोत बा। बाहरे अब इन कितना दिन शादी का बहिलस, बाहरे भगवान तू सती के पति के छीन लेला। सती गोद में अपने पति का लाश लेकर के रो रही है, वो भगवान से उलाहना दे। बाहरे भगवान रोज रोज तार पूजा न करत रही, का पूजा करके हम कवन कसूर कर लेनी मालिक। रोके सती ओ परम पिता परमेश्वर से एगो बात कहे, का कहे भैया? बिरहा में भाव बदल गई। यह कालीन सती कि सदिया के सावा अरे महीनवा ना पूजा का के कैली का कसूर हो, में हादी के धूमिल नाई भैली ललैया। झरझर झरझर आँख से आंसू सती के गिरत बा। देखावत याद कमे दी ए स्वामी तनी देखा न भाई न तवा कमे दिया 2 मिल नहीं के भाई में हादी के धूमिल ना हिमैली ललैया, छिड़ीली हला मागी के सिंदूर हो। अरे ये दुनिया के लोग साच कहते रहे कि भगवान ए संसार में जौना मर्द मेहरारू को जोड़ी एक समान कह दिला, मर्द मेहरारू में समान गुण हो जाला। वो जोड़ी ए धरती पर बहुत ज्यादा दिन तक ना रहे। आज अपना आँखी देख लेनी ए भगवान तोहार इहे विधि का विधान बना। जे करी लगाई देला दुनिया में जोड़ी,
अरे कवने कसुर कुसमय देला तोड़ी। सुडिला दोहैया तू सती के गोसाई, अरे जी अब नहीं सजदा से दूर हो। अरे मेहंदी के धूमिल नहीं भैली ललैया, मेहंदी के धूमिल नहीं भैली ललैया, छिड़ली हला मांग के सिंदूर हो। ए बाबू सती रोवत वाली बिलखत वाली, लेकिन आखिर जाने वाले तो चले गए। गांव का लोग मनावा है बाबू, लेकिन पति के मरने के बाद सती के शरीर के अंदर वो शक्ति आ गई। और जब वो शक्ति आ गई तो आंख का आंसू अपने आप रुक गई, आंख का आंसू रुक गई। सती क्रोध में अंगार हो जाती है, आँखियों से ज्वाला निकले लगल। क्रोध से अंगार सती श्राप देती है पूरे नागवंश को। सती श्राप देहलीन का दिहलीन भैया, बिरहा का शैली में भाव लिखल गई मंगल भैया, तनिका पढ़ के देदा और बढ़ला। जहरवा बेअसरवा हो सरवा हो जाई, तो सती नाम जले के चल आई दरबरावा। श्राप देती है सती तमाम नागवंश को, मैं श्राप देती हूं आज के बाद इस धरती पे नागवंश का कोई भी जाति किसी को काटेगा अगर मेरा नाम लेकर के, सती का नाम लेकर के हमारे यहाँ आ जाएंगे लोग, तो उस लोगों के शरीर से कितना हो विषैला जहर हो, जहर का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, कवि जी भाव बतौलन जब सती जी श्राप दिली तो बतावल गई जब नाग वंश को श्राप मिला, जब नाग वंश को श्राप मिला, बिजली है तड़पी अंबर में, सज गया सुहागन का जोड़ा, जस दुल्हन सजी स्वयंवर में। सती के सत से सती हाथों में, सती के सत से सती हाथों में सज सजा सिरहोरा लाया है। बिन आग लिए सती पति संग में फिर अपना बदन चलाया है। अरे बाबू, जब नागवंश के श्राप मिलल, श्राप मिलते अंबर में बिजली तड़प उठी। जब बिजली तड़पल ए बाबू, घनाघोर बादल छाया और वही बादल के लोग देखत हो, तब तक से सती एकाएक 16 श्रृंगार में हो गई। बाहर चमत्कार लोग देख करके अवाक है, वाकई सती तो सती है। इतना ही नहीं, उसी बादल से सजा सिन्होरा हाथों में आता है सती के। सती देख रही है, एक बार ऊपर देखलिन, एक बार अपने पति का चेहरा को देखलिन। बाहर सती का प्रभाव, एकाएक आग जली है और पति के साथ वो सती आखिरकार सती हो जाती है। यानी पति का लाशे के संगे सती भी जल गई। जिंदा जब वो सती जल गई, साथियों देखते देखते लोग वहीं तकते हो, तबले वो सती के जौनी स्थान पर पति के साथे परमल सिंह के साथे उस सती भैली ने भैया हो जाए एगो महुआ का पेड़ उगाइल। जब महुआ का पेड़ उग आइल, यहाँ से तो सती का कहानी समाप्त। लेकिन सती का नाम पुनः एक कलयुग में उजागर भइल। तो कैसे भइल मास्टर साहब? विराह में एक लाइन तर्ज लगल बा।
वह गीत का नमूना बा हमरे सिमंगल भैया के मेहरारू बड़ी चाव से उन्हें गीत के गावे ली जल्ला हो सौरंग भैया देखी बुबा हाँ तो इनहू के मेहरारू बड़ी लहरदार है आ उदय भैया के मेहरारू कम लहरदार ना ही माई के विषय में बतावत है का बतावे अरे निमिया के डलिया बनली वो पर निमी के पतैया वो हाँ निमिया के डलिया बनली वो पर निमी के पतैया वो हाँ देवलोक से चलाली भवानी नु हो देवता बना ले कहाँ देवलोक से चलाली बिरहा में भावा बगल वाला गांव को अमवा सिंह गांव को बगले वाला गांव में एक दिन को घटना घटल का घटल विषधर के कटल से भइल बेहोश एक बगल वाला गांव के कुमार विषधर के कटल से भइल बेहोश एक बगल वाला गांव के कुमार बोलत जयकारा लोगी अइले नु हो माई सती दरबार माई सती दरबार सती के मरला का बहुत दिन के बाद बगल वाला गांव में एक जवान के सांप कटलस लोग कहलन रे मर दे सती मरल रही तो कहले रही कि जे हमारा धाम पर आई कतनो विषधर कटले रही ओकर विष का प्रभाव खत्म हो जाई हो याद करके लोग चले माई का जयकारा लगावत पहुंचला ना कहवा अमवा सिंह गांव महुआ पेड़वा के नीचावा गूंजे लागल सती माई के नाम जी सांप का काटल लइका के लेके माई सती का धाम पर लोग सती माई की जय का जयकारा लगावत तौले एगो चमत्कार हो गइल का भइल बोलत जयकारा खत्म भइल जहरावा मिलल कुमार के आराम जी सपवा के कटल रोजे आवे लगले होखे लगल रोजे चमत्कार सपवा के कटल रोजे आवे लगले होखे लगल रोजे चमत्कार बोलत जयकारा लोगी अइले नु हो माई सती दरबार अइले नु हो माई सती दरबार अरे बाबू लोगन आखिरकार ओ लइका का शरीर से जहर का प्रभाव खत्म हो गई जब जहर का प्रभाव खत्म हो गया धीरे धीरे एवनी बात का चर्चा एरिया जवार में होखे लागल दूर दूर से लोग वहां माई सती का नाम लेके विषधर का काटल लोग लेके जा केस तो केस नहीं खोखे लगल देखल गई वहां का लोग बतौलन कि आखिर जे विष का प्रभाव से आखिरी सांस गिनत रहे वो आदमी भी वहां उठ के खड़ा हो जात रहल बाहर सती माई का नाम का प्रभाव तो हम बताइला ए बाबू यहाँ तक तो सती माई का नाम का प्रभाव रहल अब सती माई का महिमा केकरा ऊपर भइल बा
देवी देवता को वो ऊंच नीच नहीं देखतन, देवी देवता जात पात ना देखेलन, देवी देवता कबो अमीरी गरीबी ना देखतन। ए बाबू आज वो सती माई का महिमा हो गई एगो गरीब परिवार पर। कौने परिवार पर के करे यहाँ कौने जिला में बिरहा में आल्हा लिखल गई। सती माई के महिमा को अब सुनिए पंचों ध्यान लगाए, जिला चंदौली धानपुर के बगल में कुसमी बाबा, कुसमी गांव के परदुमन बिंद करे किसानी मन हर्षाए, उनकी पत्नी ललिता देवी महाबलपुर पहुंची जाए, बहन से सती का फोटो पाई, अरे बहन से सती का फोटो पाई, झोला में रखी घर यार, रात को सती ने स्वप्न दिखाया, बाहर रख दो फोटो हमार, मैं घर में नहीं रहने वाली, देखना है पूरा संसार, बाहर रख पूजे तब ललिता, बाहर रख पूजे तब ललिता, पूजा लगवा गाँव जवार, कुछ दिन बाद घटी एक घटना, आगे का सुनिए इजहार, एक बकरी को सर्प ने काटा, गुंजे सती का जय जयकार, उठ बकरिया खड़ी हो गई, उठ बकरिया खड़ी हो गई, बढ़ा धीरे धीरे प्रचार, दूर दूर से सांप के काटल, झूठे लागल भीड़ अपार, जे भी आवे ठीक हो जाला। ए बाबू आखिरकार वाराणसी जिला का सटले चंदौली जिला के अंतर्गत ऐतिहासिक धरती, शहीदों की धरती धानापुर के बगल में कुसमीपुर गांव बा। परदुमन बिंद की धर्मपत्नी ललिता देवी एक रोज पहुंची हैं महाबलपुर अपने बहिनेउरा, माई सती के नाम का चर्चा सुन ली, फोटो लिया के घरे के अंदर रख दिली झोला में। माई सती सपना देखौलिन, माई सती का सपना के देख के आज ललिता देवी वो फोटो के बाहर रख दिली, पूजा पाठ होके लगल। ए भैया धीरे धीरे चर्चा में वो माई सती 2007 में आ गई, 2007 में चर्चा का विषय बन गई। एक दिन के बाद बा एगो बकरी के सरफ कटले बा, लोग कहलन भाई सती माई तो बड़ा जगता है, तनी ले चल के वही बकरिया के माई सती का नाम पर जयकारा बोल के देखल जाओ ठीक हो जाते। आखिरकार जयकारा बोलना शुरू कर दिए, बकरी उठ करके खड़ी हो गई, बात का चर्चा पूरे जवार में हो गई। धीरे धीरे पशु के बाद मानव मनुष्य, लड़का लड़की जेके सांप काटा, सब लोग जाके वहां कुसमीपुर में भी ठीक होके लगल। आज वो कुसमीपुर में सती माई के आलीशान मंदिर बनत बा, यहाँ तक कि अमवा गांव का सती माई कभी आलीशान मंदिर बा। भैया अमवा गांव का सती माई का धाम पर जाए के तमाम रास्ता बा, कोई गाजीपुर से जाला, कोई बलिया से जाला, कोई रसड़ा से जाला, कोई मोहम्मदाबाद से जाला। यहाँ कुसमी में माई सती के धाम पर जाए का तमाम रास्ता बा, चाहे कोई जमानिया से आवे, बनारस से आवे, चंदौली से आवे, कोनो ओर से रास्ता बा। लेकिन ए पंसबे अभी हाल फिलहाल में एगो चर्चा का विषय बा कि माई सती का नाम पर आजकल औरत अपने नैहर से साड़ी मंगा के अपनी भाई का और दुआएं बढ़ावे बदे साड़ी लोग चढ़ावत है। आखिर भाई का और दुआएं बढ़े लागल कैसे? ई बात का शुरुआत कहाँ से भइल कि नैहर का साड़ी चढ़ौला से भाई का उम्र और दुआएं बढ़ी? ए बाबू यही बिहार में रोहतास जिला के अंतर्गत एगो रामपुर गांव बा। वही रामपुर गांव का रहे वाला राजू सिंह के औरत पुष्पा के एक दिन माई आधी रात का सपना दिखौलिन, ए लड़की तुम हमारे धाम पर गई थी, जा करके आई हो, तो एक बात सुनो, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं,
कि अगर अपने मायके से एक साड़ी लेकर के हमारे धाम पे चढ़ा दो तो तेरे भाई की अर्दुआएं बढ़ जाएगी। और इतना ही नहीं, तेरे चढ़ाने से केवल नहीं होगा, मेरे नाम का प्रभाव और मेरे इस स्वप्न का प्रभाव जो भी लोग तुम्हारे संपर्क में आए सबसे बताना। आखिर ए बाबू, सबसे पहले वह पुष्पा सपना देखली तो सपना में माई सती ओ पुष्पा के बतावे का बतावा भैया, बिरहा में खड़ी लिखल गई। तनिका बढ़ला भैया, तनिका और बढ़ के दे दा। तनैहर से मंगा के और हम के साड़ी जे चढ़ाई, अरे अपना बीरन के, अरे अपना बीरन के उमरिया बढ़ाई हो, अपना भी सती माई वो पुष्पा से कह लिए तने ना ये बिटिया, साड़ी चढ़ोला के बाद लोगन के बीच में प्रचार कर दिया और साल भर में हमरा के जे एगो साड़ी चढ़ाई, साड़ी अपने रख ली और नैहर के लियाइल साड़ी अपने रखला के बाद सुंदरी और नालियर प्रसादी अपने भाई के यहाँ दे दी तो वो भाई का उम्र बढ़त रही। तबे से पूजा होके लगल, साड़ी चढ़े लगल। कैसे? अरे तबे से सती माई के चढ़े लगल साड़ी, आ दूर दूर से दर्शन खातिर जुटे भीड़ भारी। तैयार महिमा के हमारा जतने बताई हो, अरे अपना बीरन के, अरे अपना बीरन के उमरिया बढ़ाई हो, अपना बीरन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे तो आज सती माई का पूजा बहुत जगह होके लगल। जैसे गाजीपुर में अमवा सिंह गांव में जहां उनकर मुख्य समाधि बा, जहां वो जरल रहलिन, सती भई रहलिन। ए बाबू, एकरा बाद बांसडी मनियारी बलिया में, एकरा बाद ये चंदौली में। लेकिन दुई जगह का दुई चीज महत्वपूर्ण बा कि आखिरकार भीड़ तो इसे रोजे माई सती का धाम पर लगल बा। साड़ी चढ़ाए वाला रोजे जात बाड़न, लेकिन दुई दिना दोनों जगह विशेषकर से बहुत काफी भीड़ लगेला। कौने कौना दिना? अमवा गांव में साड़ी चढ़े, अरे सूख और सोमार के। आ कुसुमी में साड़ी चढ़े मंगर या तवार के। कि जबल रही धरती तबल कीर्ति गवाई। अरे अपना बीरन के, अरे अपना बीरन के उमरिया बढ़ाई हो, अपना बीरन। आखिरी भाव में कहना है, पत्तु छह वर्ष सुगनंदन बुल्लू की अमर निशानी, कहे सुजीत सुरेंद्र यादव सती की सत्य कहानी। अरे जहरवा बेअसरवा हो जाई, ए बाबू जहरवा बेअसरवा हो जाई, त दीवार